आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में देखने वालों को दीदगाह के प्रोग्राम एक शहर 100 बातें में असद अली बलोच की जानिब से खुशामदीद। और हमारे साथ मौजूद हैं साकिब अली, जिनसे हम डिस्कस करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, इस दारुल खिलाफा को किन मसाइल का सामना है और उन मसाइल का हल क्या है। तो साकिब, हम अपनी इस नशिस्त का या फिर अपनी जो ये प्रोग्राम है इसका आगाज़ करते हैं। और आज हम जिस मसले की जानिब बढ़ रहे हैं वो मसला न सिर्फ दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद को दरपेश है बल्कि दुनिया भर में इस मसले की जो संगीनी है उसको उसकी निशानदही भी की जा रही है, और इसके साथ साथ जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं वो इसके हल की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो साकिब, क्लाइमेट चेंज हम देखते हैं कि एक संगीन मसला है जिससे ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर जो है वो निबर्द आजमा है। हम देखते हैं ग्लेशियर्स जो हैं वो तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, जो एक वेदर पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। तो ये बताइए कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, इसमें क्लाइमेट चेंज के क्या असरात मुरतब हुए? देखें, इसमें क्लाइमेट चेंज के असरात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे अब सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दर्जा हरारत कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये जो अभी जिस मौसम में हम बैठे हैं, मार्च का महीना है, ऐसे ही है। इसमें कभी इतनी गर्मी नहीं होती। बिल्कुल हालांकि रिसेंटली पूरे हफ्ते बारिशें भी रही, उसके बावजूद इतनी गर्मी रही। शदीद ऐसे सर्दी ही और है। शदीद शदीद गर्मी। सर्दी, शदीद गर्मी। ईद के अगर हम बात करें तो चांद रात पे हम यही तज़किरा कर रहे थे कि जो ईद के मलबूसात हैं उनको किस तरह कैरी किया जाएगा, क्योंकि चांद रात को काफ़ी ठंडा मौसम था। फिर सुबह हम देखा जो ही धूप निकली, ईद के रोज़ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेम्परेचर बैलेंस होता दिखाई दिया। और आज अगर हम बात करें ईद का 5वां दिन अगर हम कह लें, तो आज हम जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करें तो हमें पसीना आ रहा है। बिल्कुल। जो पिछले 60 सालों में आप कह सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर का तकरीबन 2.87 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज़ हुआ है, जिससे हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ी के साथ मेल्ट हो रहे हैं। और आइंदा फोर्स किया जा रहा है कि 50 सालों में अगर ये ग्लेशियर्स इसी रेशो के साथ मेल्ट होते रहे तो ये ख़त्म हो जाएंगे और हमें पानी की मसाइल किल्लत का का भी सामना करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। और साथ में आप ये देखें कि क्लाइमेट चेंज बेसिकली माहौलियाती तब्दीली है, तो माहौल जो है वो हम खुद हमसे बनता है, इंसान से ऐसे ही बनता है। है। तो इसमें हमारी अपनी भी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि हमने अपने माहौल को किस तरह बचाना है। लेकिन बदकिस्मती के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैंने स्टेट लेवल पे जो रियासत दारुल हुकूमत और रियासत है, उसकी कोई पॉलिसी नहीं देखी कि उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई हो। एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का अदारा तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन वो भी कोई फ़ाल किरदार अदा नहीं कर रहा। वो भी बिल्कुल, उसका जो रीजनल ऑफ़िस है मीरपुर वाला, वो बंद पड़ा है। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ कि उसके यहाँ पे जो दफ़ातर है, वहाँ पे भी कोई खातिर ख़्वाह काम तो नहीं हो रहे। फिर आप ये देख सकते हैं कि फ्लडिंग हमारी कितनी ज़्यादा हुई। पिछले जो मानसून का स्पेल था उसमें आपने फ्लडिंग देखी। और अभी आपको मैं अगर बात बताऊँ तो नीलम वैली के जो दूर-दराज़ इलाके हैं उनमें इस हफ़्ते भी जो है बर्फ़बारी हुई बर्फबारी है। हुई है, ऐसे ही। तो उस बर्फ़बारी का नुकसान भी है। वो ये है कि हमारे जो दूर के एरियाज़ हैं, शोंटर वैली हो गया, ग्रेस हो गया, इस तरह के एरियाज़ में ये होता है कि ये लोग अपना जो है लाइव स्टॉक के लिए चीज़ों को स्टॉक करते हैं 3 महीनों के लिए। तो वो जब बर्फ़ इनका ज़हन, अब एक बंदे ने ज़हन ये बनाया कि दिसंबर से फरवरी तक या मार्च तक, मार्च में रास्ते खुल जाएँगे और मैं चीज़ों को ईज़िली ला ऐसे ही सकूँगा। है। तो जब मार्च में ही फिर दोबारा से बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाएगी, तो तो उसके उसके पास वो लिए अवेलेबल स्टॉक भी खत्म हो वो चुका ख़त्म हो होगा। चुका होगा। तो वो इस तरह के मसाइल काफ़ी सारे हमें देखने में आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है इस पे बिल्कुल नॉन सीरियस बिहेवियर है उसका। कोई एक खातिर खा सेमिना कोई पॉलिसी कोई नहीं दी। पॉलिसी, आप मैं कह रहा हूँ कि आप शहर में देख लें कि कोई एडवाइज़री भी इनसे मुश्किल से जारी होती है। आप दिसंबर के महीने में देखें कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पे गया। बिल्कुल, लाहौर जैसा शहर हो गया आपका, जिस शहर में एक इंडस्ट्री भी नहीं है। साँस लेना मुश्किल तो हो गया। उसके लिए जब हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के पास गए तो उन्होंने हमें बताया जी हमारे पास तो एक ही मोबाइल लैप है और वो भी फ़ाल नहीं है। तो अगर इतना नॉन सीरियस बिहेवियर रहेगा तो ये सबसे ज़्यादा, अगर आप देखें कि सिर्फ़ ये कहने से कुछ नहीं है कि पूरी दुनिया का मसला है। इस मसले से निपटना भी है, इसका हल भी निकालना है। और पूरी सोसाइटी को मिल के इस मसले के लिए बाहर निकलना पड़ेगा और इससे लड़ना पड़ेगा और इसका हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी ज़्यादा ये अच्छा साकिब, मुश्किलात होंगी। शदीद गर्मी से शदीद सर्दी का जो एक सफ़र है वो शहर मुज़फ़्फ़राबाद जो है वो तय कर चुका हुआ है। और हम देखते हैं कि जो दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद का टेम्परेचर था वो जिस मौसम में या फिर जिस सीज़न में जैसा हुआ करता था वो उससे हट कर अब हमें देखने को मिल रहा है, ख़्वाह वो उसमें ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका हो या फिर वो कम हो चुका हो। तो ये बताएं कि अब हमने मसाइल की निशानदेही कर दी कि स्टेट लेवल पर
और जो डिपार्टमेंट लेवल है उस पर क्या मसाइल हैं। ये बताइए कि इस तमाम क्लाइमेट चेंज का जो है दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद पर इसका असर कैसे कम किया जा सकता है? क्योंकि ख़त्म करना तो अभी पॉसिबल नहीं है, कम कैसे किया जा सकता है? देखें, जो आपने बात की ना कि सीज़न की शिफ्टिंग की, उसमें मैं आपको बताऊँ कि 45 दिन हमारे 1.5 माह सर्दी वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल, ठीक है? और फिर हमारा स्प्रिंग वो सिकुड़ गया है, चीज़ें हो चुकी हैं। तो आप ये देखें कि सबसे पहले तो स्टेट को ही काम करना पड़ेगा ना, जो रियासत की ज़िम्मेदार है, जो हुकूमत है, वो पॉलिसी मुरतब करेगी तो कोई आम शहरी उसको मानेगा। को अवेयरनेस देनी होगी, लोगों को बताने होगा कि ये मसला है, ये इस वजह से हो रहा है। शहर पूरे का पूरा कंक्रीट का जंगल इन्होंने बना दिया है और जो हमारे ग्लेशियर्स के करीब के इलाके थे, वहाँ पे जाके इन्होंने चादर छत लगा दी है, जिसकी वजह से जब धूप पड़ती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है और ग्लेशियर पे असर होता है। तो आप ये देखें कि जब ये सारी चीज़ें स्टेट को मतलब ही नहीं है एक चीज़ से, पिछले अगर मैं बात करूँ जब से ये सर्दियों में दिसंबर में, तो ये नई गवर्नमेंट आई थी, मैंने बारहा जो है कई मिनिस्टर साहिबान से हमारी बात हुई, तो मैंने उन्हें बताया कि इसके ऊपर भी कोई काम देखें किया आप जाए काम किया पॉलिसी जाए, के लेकिन लिए। किसी ने नहीं किया। तो 2019 से लेके 30 तक एक प्लान बना था कि ये हमने मंसूबे जो है वो क्लाइमेट चेंज को फ्रेंडली मद्देनज़र बनाने हैं। रखते हुए बनाने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो 80 के करीब मंसूबे थे, उनमें से कोई 20 या 30 मंसूबे भी मुकम्मल हुए हों। तो स्टेट को सबसे पहले किरदार अदा करना पड़ेगा और उसके बाद सिविल सोसाइटी का भी इसमें बड़ा अहम रोल है। जो हमारे कचरे हैं आप देखें दरियाओं में लोग फेंक देते हैं, इन्हें नहीं फेंकने चाहिए। उसके अलावा जो हमारे जंगल में आग लगती है, इसके ऊपर तो बतौर शहरी भी जो है उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए और छोटी-छोटी चीज़ों को ग्रीन एंड क्लीन जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद की मेरे ख़्याल से एक जी, मुहिम चलनी चाहिए। मैं मेयर मुज़फ़्फ़राबाद जो सिकंदर निसार गिलानी है, वो अभी कोई सॉलिड वेस्ट का प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने जा रहे हैं। मैंने उनसे मेरी बात हुई थी। तो मैं उनसे ये अपील करूँगा कि वो एक शहर के अंदर एक मुहिम का आगाज़ ऐसे करें, ही है। ग्रीन एंड क्लीन, जिसमें हम बाहर का मौसम है, वैसे भी दरख्त लग रहे हैं, तो दरख्त भी लगाएँ और इस शहर को साफ़ भी करें और इसमें एक अवेयरनेस भी चलाएँ। तो इन चीज़ों से हम इसके असरात को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम किसी कर हद तक सकते हैं। कम कर सकते हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, तो मेरे ख़्याल में आने वाले 5-6 सालों में ये शहर रहने के काबिल नहीं रहेगा। सो नाज़रीन, ना सिर्फ ग्रीन एंड क्लीन मुज़फ़्फ़राबाद मुहिम की ज़रूरत है, बल्कि हमें अपने शहर को इको फ्रेंडली या फिर क्लाइमेट चेंज से निबर्द आज़मा होने के लिए इस काबिल बनाना पड़ेगा कि हम इस शहर में आइंदा जो हमारी नस्लें हैं उनके लिए इसको जो है वो उस तरह छोड़ सकें जैसे हमने इस शहर को पाया था। इसी के साथ आज की इस नशिस्त से साकिब अली और असद अली को दीजिए इजाज़त।